कहते हैं बचपन में माँ का आंचल पकड़ कर सोते हैं, तब माँ बहुत अच्छी लगती है। तब माँ बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसका सहारा एक माँ होती है। एक पिता होते हैं जो उसे छत्र छाया देते हैं, एक माँ होती है जो आंचल की छाया देती है और उसे सही और गलत का फ़र्क सिखाती है और उसे इतने अच्छे से राजा महाराजा की तरह परवरिश करती है और अच्छे से रखती है। चाहे वो खुद दुख सह लेती है पर अपने बच्चों को दुख नहीं सहने देती है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को एक दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं और कहते हैं उसी का बच्चा, उसी का बेटा खुद का, मेरा अच्छा नहीं, आपके साथ चलना अच्छा नहीं, आपके साथ बैठना अच्छा नहीं, आपके साथ बातें करना अच्छा नहीं, आपको बोलने का ढंग नहीं, आपको बात करने का तरीका नहीं। वही बच्चा माँ बाप को सिखलाने लगते हैं। बेशक माँ बाप की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, जब तक वो लड़खड़ाने लगती है, जब तक लड़खड़ाती है तब तक आपको ये पता नहीं होता कि आप लड़खड़ाते हैं तो 1000 बार आपकी माँ आपको खड़ी करती है, पर माँ एक बार लड़खड़ा जाता है तो अपने साथ छोड़ देती है। माँ बाप का साथ, जिस तरह से माँ बाप आपका साथ नहीं छोड़ते, आप उस तरह से अपने माँ बाप का साथ मत छोड़ो। छोड़ने के लिए तो पूरी दुनिया है, छोड़ने के लिए तो पूरी दुनिया है। निभानी है तो जीते जी अपने माँ बाप का साथ निभाओ, निभानी है तो जीते जी अपने सास ससुर की कद्र कर लो। चाहे उनकी मुँह से कुछ भी निकले, उनकी मुख से, उनकी वाणी से कुछ भी निकले, आशीर्वाद समझ के उनकी सेवा कर लो। क्योंकि मंदिर में भगवान ढूंढोगे नहीं मिलेंगे, मंदिर में भगवान ढूंढोगे नहीं मिलेंगे। भगवान हर घर में माँ बाप बनाए हैं, भगवान हर घर में माँ बाप बनाए हैं। माँ बाप से जो उम्मीद है, माँ बाप को जो किरण है, माँ बाप की जो आँखों में प्यार है, मोहब्बत है, जिन्होंने सपने अपने त्यागे हैं आपको, आपके संवारने के लिए, आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए, उन सपनों को जीते जी माँ बाप को मत कुछ लो। एक कोने में उनकी खुशियों को मत दबाओ, उन्हें भी हक है, उनको भी जीने दो। कहते हैं सास ससुर बूढ़ा होने के बाद उनको हम बुढ़िया कहते हैं, उनकी इज्जत करना भूल जाते हैं, उनको गालियाँ देते हैं। पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। अपने औलाद को खुद सिखलाते हो, अपने सामने में गालियाँ देते हो, हमारे बच्चे हमारे साथ वैसे ही बर्ताव करें। याद रखना, तुम जो करोगी, तुम जो सिखलाओगी वो उससे कई ज़्यादा 2 गुना लौट के तुम्हारे पास आएगी। ये सोच के अपने माँ बाप की इज्जत कर लो, कद्र कर लो। जीते जी अपने सास ससुर की कद्र कर लो, क्योंकि कल को अगर नहीं रहोगी ना, मरने के बाद उनके पास बैठोगी, तेल लगाओगी, सेवा करोगी ना, तो समाज भी कहेंगे जीते जी तो कद्र की नहीं, कभी पास में बैठी नहीं, मरने के बाद तेल लगाने आती है। मत करो ऐसा, जीते जी कद्र करो। आपका परिवार है, आपका रिश्ता है। और इस वीडियो को सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि माँ के लिए है और माँ लिख के ज़रूर जाइएगा। ये संघर्ष हर उस माँ का है जो आज घुट घुट के जीती है। एक रोटी के लिए बुढ़ापा में अपने 5 बच्चों को पालने के बाद वो खुद बना के खाती है, उस माँ के लिए। क्योंकि हर बहू की नीयत अगर ख़राब हो चुकी है तो किसी न किसी को तो उठना पड़ेगा ना। हर घर में मैं देखती हूँ कि माँ बाप रुहकते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। सोचो उनको कितनी तकलीफ़ होती है। आपके बच्चे अगर रोते हैं तो माँ बाप रोने नहीं देते, हम रोने नहीं देते, तो फिर हम ये कैसे सह लेते हैं, कैसे देख लेते हैं कि हमारे माँ बाप ये सह लेंगे। मत करो अभिमान, मत दो माँ बाप को तकलीफ़, क्योंकि इससे कई ज़्यादा लौट के तुम्हारे पास आएंगे। याद रखना इस चीज़ को।